दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनालाइज करेंगे एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2021। 4 नवंबर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करने जा रहा है। लेट अस सी which are the things which has impacted State Bank of India during this period. The first development during the quarter is regarding the bond yields. Bond yields कम हो गई हैं, उसकी वजह से बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ गई है, उनकी नेट एसेट वैल्यू बढ़ गई है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक अच्छा पोर्शन थ्रू देयर ट्रेजरी डिपार्टमेंट इज इन्वेस्टेड इन द बॉन्ड्स। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मार्क टू मार्केट करने से State Bank of India is going to get good profit through their treasury operations during the quarter. Second issue is regarding net interest margin, डिपॉजिट्स के रेट्स एंड एडवांसेस के रेट्स। एडवांसेस के रेट्स में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है ड्यूरिंग द क्वार्टर, बट डिपॉजिट के रेट्स 0.10 से कम किए गए हैं। उसका इम्पैक्ट हमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन में दिखेगा। उसकी वजह से निम स्टेट बैंक की थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है या स्टैग्नेट रहेगी जो लास्ट क्वार्टर में थी। तो दैट विल आल्सो हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। रिगार्डिंग क्रेडिट ग्रोथ, इट इज एक्सपेक्टेड कि लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में एटलीस्ट इन रिटेल बिजनेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्रेडिट ग्रोथ बेटर हुई होगी और उसका इम्पैक्ट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी एक पॉजिटिव वे में आया होगा। दिस इज एक्सपेक्टेड एंड लेट अस सी 4 नवंबर को स्टेट बैंक जब रिजल्ट डिक्लेयर करेगा तो इट विल हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द credit offtake as far as the retail portfolio is concerned, like home loans and other areas. Another issue जो काफ़ी देर से चला आ रहा है और जो एक डिसाइसिव मोड पे पहुंचा है during the quarter, that is regarding moratorium and restructuring of loans. हालांकि इशू सुप्रीम कोर्ट के पास अभी भी पेंडिंग है, लेकिन अगर हम इसका इम्पैक्ट इस क्वार्टर में देखें तो इस क्वार्टर में एनपीएस के ऊपर इस इशू का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हैज सेड टू मेंटेन द स्टेटस को एज ऑन 31 अगस्त नॉट टू डिक्लेयर द अकाउंट्स एनपीए अगर कस्टमर्स ने इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी है। मीनिंग देयर बाय कि 1 मार्च को जो अकाउंट स्टैंडर्ड थे या स्ट्रेस में नहीं थे वो 6 महीने के मोरेटोरियम के साथ 31 अगस्त को उनकी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू बनी थी, उसको भी अगर उन्होंने नहीं पे किया है तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा है। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आफ्टर 31 अगस्त 2 साल के रीस्ट्रक्चरिंग की प्रावधान भी अनाउंस किया है, जिसके ऊपर बैंक काम कर रहे हैं, जो 31 दिसंबर से पहले उनको इम्प्लीमेंट करना है। इन अकाउंट्स में रीस्ट्रक्चरिंग होने से 2 साल तक इनको और टाइम मिल जाएगा अपने आप को स्टैंडर्ड कैटेगरी में रखने का। तो मीनिंग कि इस क्वार्टर में एनपीएस में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है, लेकिन एसबीआई एज ए प्रूडेंट बैंकर इट इज एक्सपेक्टेड कि दे विल फोरसीइंग सम इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस रीस्ट्रक्चरिंग, दे मे इंक्रीज देयर प्रोविजंस ऑन दिस पोर्टफोलियो, जो उनके प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर सकता है और एक नेगेटिव वे में उसका इम्पैक्ट आ सकता है प्रॉफिटेबिलिटी पे। बट इन लॉन्ग टर्म इट इज गुड कि दे आर फोर्सिंग दैट सम प्रोविजंस हैव टू बी केप्ट फॉर द रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स एंड दे माइट बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस क्वार्टर इटसेल्फ। ड्यूरिंग द क्वार्टर कोई बहुत बड़े लोन 1000-2000 करोड़ के भी एनपीए डिक्लेयर नहीं हुए हैं, तो इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि इस पोर्टफोलियो में कुछ ज़्यादा इंक्रीज हुआ होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा रिकवरी भी एक्सपेक्टेड नहीं है बिकॉज ऑफ द कोविड कंडीशंस। एसबीआई की सब्सिडरीज की बात करें तो एसबीआई कार्ड्स का शेयर आज कल में तकरीबन 900 रुपये पर चल रहा है और आज की न्यूज़ भी थी कि एसबीआई कार्ड्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 85,000 करोड़, विच इज़ अबाउट हाफ ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,72,000 करोड़। इस फैक्ट को डेफिनेटली रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हुए द एसबीआई चेयरमैन विल मेंशन एंड इट विल हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द share price when the results will be declared.
Another development which has happened is regarding change of guards at the top of State Bank of India. The chairman Shri Rajneesh Kumar has retired and Shri Dinesh Khara has joined. It is expected कि दिनेश खरा जी एज ए चेयरमैन फर्स्ट रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे. ही विल रिमेन न्यूट्रल, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इन रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने में, उनकी प्रोविजंस करने में. तो ये एक्सपेक्टेड है कि स्टेट बैंक के रिजल्ट्स ना तो बहुत बुरे होंगे ना बहुत अच्छे होंगे. जो लास्ट क्वार्टर है उससे ए टैड बेटर एक्सपेक्टेड है. अब इस सब का इम्पैक्ट स्टेट बैंक के शेयर के ऊपर, आज 195 रुपये पे शेयर चल रहा है. रिजल्ट्स ठीक आने पे, कुछ बेटर आने पे इट इज़ एक्सपेक्टेड 210 215 तक जा सकता है. बट दैट इज़ नॉट द एक्चुअल इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ SBI. डाउन द लाइन 2-3 क्वार्टर्स के बाद जब इकॉनमी ग्रो करना चालू करेगी, जब 6-7% पे इंडियन इकॉनमी ग्रो करेगी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज ए प्रॉक्सी टू द इंडियन इकॉनमी इज़ एक्सपेक्टेड कि इसका शेयर भी ग्रो करेगा और अपनी एक्चुअल वैल्यू जो तकरीबन 300-350 रुपये का शेयर होना चाहिए, आस्ता आस्ता हम उसको टच करेंगे. तो सजेशन यही है, retain or add to your portfolio the State Bank of India share and keep it for a longer period to get the better dividends. अगर हमारा एनालिसिस द बैंकिंग गुरु का वीडियोस का आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को भी सजेस्ट कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, सो दैट फ्यूचर में भी हम आपके लिए बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर अच्छे एनालिसिस आपको प्रेजेंट कर सकें. थैंक यू वेरी मच.